हेलो चिल्ड्रन, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्यार। तो चलिए, आज हमारा सीखने का विषय रहेगा कि गुणा को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया के रूप में समझना। तो बच्चों देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कि ये गुणा को हम बार बार जोड़ने की प्रक्रिया क्यों कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जैसे दो के पहाड़े हैं, दो के टेबल हैं, तो आपको जैसे आप बोलते हैं कि दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन छः, दो चौके आठ, और इस तरह से ये आप टेबल्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन क्या देखिए, ये गुणा है कि जब हम दो को एक से गुना करते हैं तो ये दो होता है, और दो को जब दो से ही गुना करते हैं तो ये चार होता है, और दो को जब हम तीन से गुना करते हैं यानी दो का तिगुना जो है वो छः होता है, और दो को चार से गुणा करते हैं तो आठ होता है। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, यहाँ मैंने एक बार दो लिखा है, तो दो के आगे कुछ नहीं लिखा है, तो दो का जो मान है वो दो के ही बराबर है। लेकिन यहाँ पर मैंने दो को यहाँ पर दो बार लिखा है, यानी मैंने दो को दो बार जोड़ा है, यानी दो को दो बार जोड़ा है, यानी दो धन दो, और इसका उत्तर आया है चार योग। ऐसे यहाँ पर मैंने दो को तीन बार जोड़ा है, दो धन दो धन दो, दो को ही तीन बार जोड़ा गया है और इसका उत्तर आया है छः। यहाँ पर मैंने दो को चार बार जोड़ा है, यानी दो धन दो धन दो धन दो, तो उत्तर आया है आठ। अब जरा इसको और इसको, इन दोनों को हम देखते हैं इनमें आपस में क्या संबंध है। तो देखो बच्चों, दो जब एक बार लिखा हुआ है यानी दो को एक बार लिखा गया है, तो दो एकम दो, तो दो को एक बार लिखा है तो इसका मान दो ही है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे दो को दो बार जोड़ा है, दो को दो बार जोड़ा है, तो दो दूनी दो और दो चार आया है, और दो को जब दो से गुणा किया है तब भी उत्तर चार ही आया है। यानी इन दोनों कंडीशंस में हमारा जो है उत्तर, यहाँ पे गुणनफल चार है, यहाँ पे योगफल चार है, लेकिन दोनों ही बराबर है। यहाँ पर मैंने दो को दो से तीन बार जोड़ा है, दो को तीन बार लिख करके जोड़ा गया है छः, और यहाँ पे दो को तीन से गुणा किया तब भी उत्तर कितना है छः, यानी ये दोनों ही बराबर है। यानी दो को अगर हम तीन बार जोड़ें तो उसका योगफल उतना ही आएगा जितना कि दो को तीन से गुणा करने पर। इसी प्रकार दो को हमने चार बार जोड़ा है, दो धन दो धन दो धन दो, और जो इसका योगफल आया है दो को चार बार जोड़ने में वो आठ आया है, और दो को चार से गुणा करने पे जो गुणनफल आया है वो भी आठ ही आया है। यानी ये योगफल और ये गुणनफल दोनों बराबर हैं। तो बच्चों, यहाँ से आप समझ गए होंगे कि अगर हम संख्या को, किसी संख्या को माना जितनी बार जोड़ते हैं, अगर उतनी ही बार उसको गुणा कर लें, अगर उतनी ही बार उसको गुणा कर लें, तो दोनों ही स्थिति में ये जो है उत्तर हमारा बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये गुणा और कुछ नहीं है, ये गुणा किसी संख्या को बार बार जोड़ना ही है। जैसे कि चलिए एक और एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने लिखा है तीन पंजे, यानी तीन को पाँच से गुणा करके, तीन पंजे आपको मालूम है 15, ठीक है। अब हमने तीन को किससे गुणा किया, पाँच से गुणा किया। अगर हम तीन को पाँच बार जोड़ें, तीन धन तीन धन तीन धन तीन धन तीन, देखिए तो तीन और तीन छः, छः और तीन नौ, नौ और तीन बारह, और बारह और तीन 15, तब भी हमारा योगफल 15 उतना ही आएगा जितना कि तीन को पाँच से गुणा करने पर आ रहा है। यानी हमें तीन को पाँच बार जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम तीन को पाँच से गुणा कर लें तो हमें वही उत्तर प्राप्त होता है। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि बार बार जोड़ने की प्रक्रिया से बचने के लिए ही गुणा को किया जाता है। तो क्योंकि कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको, चलिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है। जैसे एक पेन 7 रुपए का है, तो 5 पेनों की कीमत क्या होगी, यहाँ से समझिए इस कंसेप्ट को। अब देखिए बच्चों, जैसे एक पेन है यहाँ पे, चलिए मैंने एक ये माना ये पेन है, इसकी कीमत है 5 रुपये, ठीक है। अब सॉरी 7 रुपये, इसकी कीमत है 7 रुपये दी हुई है, एक पेन की कीमत 7 रुपये। तो हमें 5 पेनों की कीमत निकालनी है। तो अगर आप इसको जोड़ने के तरीके से करेंगे तो आप कहेंगे एक पेन की कीमत, माना एक पेन है तो इसकी कीमत 7 रुपये है। अगर यहाँ पे दो पेन है तो ये पेन भी 7 रुपये का और ये पेन भी 7 रुपये का, तो दो पेनों की कीमत के लिए हमें इन दोनों की कीमत को जोड़ना पड़ेगा। अगर 3 पेन हमें लेने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा,
7, इस पेन की कीमत भी 7 रुपये है, दूसरे वाले पेन की भी कीमत 7 रुपये है और तीसरे वाले पेन की भी कीमत 7 रुपये। 3 बार 7 को जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमें 5 पेनों की कीमत निकालनी है तो हमें 7 को 5 बार जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें मालूम है हर पेन की कीमत 7 रुपये है। तो पहले पेन की कीमत भी 7 रुपये है, दूसरे की भी 7 रुपये है, तीसरे, चौथे और पाँचवें पेन की कीमत भी 7-7 रुपये है। इसलिए हमें 7 को 5 बार जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो प्रक्रिया है ये बहुत लंबी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों कि 7 को 5 बार जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम 7 को जितनी बार लिखा गया है, जितनी बार जोड़ा गया है, उतने से अगर हम उसको गुणा कर दें तो हमें वही उत्तर प्राप्त होगा। जो इनका योगफल आएगा वही उत्तर हमें 7 को 5 से गुणा करने पर आएगा। तो 7 पंजे 35 रुपये। तो इस तरह से ये 5 पेनों की कीमत आपकी निकल जाएगी, 5 पेनों की कीमत। तो बच्चों आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि बार बार जोड़ने से बचने की प्रक्रिया के लिए ही गुणा की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। ठीक है। और जो इसमें आधारित प्रश्न हैं ये इसी कंसेप्ट पर, इसी बेस पर हैं। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने और भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनके भी हम सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि देखिए 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी 7 किलोमीटर चलती है तो 6 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगी। देखिए जब वो 1 लीटर पेट्रोल है तो वो जाती है 7 किलोमीटर। अब देखो बच्चों, अगर यहाँ पर 2 लीटर पेट्रोल होगा तो आपको मालूम है 1 लीटर में 7, तो 2 लीटर में 7 और जुड़ेगा, क्योंकि 1 लीटर में इतना, फिर दूसरे लीटर में भी 7, तो कुल मिला के हो जाएगा कितना किलोमीटर, 7 दूनी 7 और 7 14 किलोमीटर। तो इस तरह से अगर आपको 6 लीटर पेट्रोल में निकालना है तो 7 को 6 बार जोड़ना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए, इस लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि 1 लीटर में 7 किलोमीटर चलती है तो 6 लीटर पेट्रोल में वो चलेगी। देखिए 1 लीटर में 7 चल रही है तो 6 लीटर पेट्रोल में चलेगी, 7 गुणा गया 6 किलोमीटर और 6 सते 42 किलोमीटर। तो हमें बार बार इसको जोड़ना, 7 को बार बार 6 बार जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 7 को 6 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सिंपल सा है। देखिए विवेक एक दिन में 5 रोटियां खाता है तो एक सप्ताह में कितनी रोटी खाएगा। देखिए एक दिन में खाता है वो 5 रोटियां, तो एक सप्ताह में आपको मालूम है 7 दिन होते हैं, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, आपको पता है 7 दिन होते हैं। तो एक दिन में 5 खाता है तो एक सप्ताह यानी 7 दिन में कितनी रोटी खाएगा। तो एक सप्ताह में रोटी खाएगा, एक सप्ताह में रोटियां खाएगा। ठीक है, रोटियां खाएगा। ठीक है, बराबर 5, क्योंकि एक दिन में 5 खाता है तो एक सप्ताह यानी 7 दिन में खाएगा। 5 गुणा गया 7 रोटियां, और 5 गुणा गया 7, 7 पंजे 35 रोटियां खाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर है कि 1 दर्जन केले 30 रुपये में मिलते हैं तो 5 दर्जन केले कितने में आएंगे। देखिए 1 दर्जन का कीमत कितना है, 30 रुपये, तो 5 दर्जन का कितना होगा, 30 गुणा गया 5। तो सिंपल सा है कि आप ये जान लीजिए कि बार बार जोड़ने से की प्रक्रिया से बचने के लिए ही गुणा की प्रक्रिया होती है। तो इस तरह हम एक लंबी प्रोसेस से बच जाते हैं। तो आपको इनका संबंध पता लग गया होगा कि बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को ही हम गुणा करना कहते हैं। सो थैंक्स।